नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इंडियन टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम जीडीएस का। क्योंकि यहाँ पर रिसेंट में 15 अक्टूबर के दिन हरियाणा जीडीएस का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो उसके बारे में हम अब बात करने की जरूरत ही नहीं है। कई सारे दोस्तों यूट्यूबर्स ने तो यहाँ पर एमपी जीडीएस और राजस्थान जीडीएस के लिए क्लेम भी किया है कि मैसेजेस आने चालू हो गए हैं, जो कि एकदम फर्जी और फेक है। और तो उनको अपने आप पे सेम करना चाहिए, सेम ऑन दिस काइंड ऑफ यूट्यूबर्स जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज को पाने के लिए। सो लेट कम टू द पॉइंट दोस्तों। यहाँ पर अब क्या अक्टूबर में आ सकता है रिजल्ट? ये टेंटेटिव चीज, मतलब इसको कोई हम कंफर्म समझ सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। तो बिल्कुल आप इसको कंफर्म समझ सकते हैं, एक हद तक आप इसको कंफर्म समझ सकते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक भी है कि 19 सितंबर को यहाँ पर आता है जम्मू कश्मीर का रिजल्ट। बिल्कुल ठीक 15 दिन के बाद में, अप्रोक्स 15 दिन के बाद में यहाँ पर आ जाता है 15 अक्टूबर को किस चीज़ का रिजल्ट? हरियाणा का रिजल्ट। उसके पहले यहाँ पर उत्तराखंड का रिजल्ट भी आया था, उसमें भी लगभग 15 से 20 दिन का जो है काइंड डिफरेंस था JNK और अपना उत्तराखंड के रिजल्ट के बीच में। एक हद तक दोस्तों हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, यानी कि वही कोई 25 से लेकर के 30-31 जो भी डेट है, अब यहाँ पर आना चाहिए किस चीज़ का रिजल्ट? मध्य प्रदेश या राजस्थान का। लेकिन यहाँ पर भी दो चीज़ का कॉन्ट्रडिक्शन है। एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि 12 अगस्त तक राजस्थान के फॉर्म भराए हुए हैं, ठीक है, यानी कि लेट तक इसके फॉर्म भराए हैं, तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश है उसके जो मतलब फॉर्म भराए हैं वो 7 जुलाई तक भराए हैं, तो इसका रिजल्ट इस हिसाब से जल्दी आना चाहिए, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया। जो लास्टली फॉर्म भरा होता है जिसका उसका उसका जो साइकिल है उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिले होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश में काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि अभी बाय इलेक्शंस भी आ रहे हैं। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है जीडीएस रिजल्ट से, क्योंकि ये सेंट्रल की एजेंसी तैयार कर रही हैं। तो कई सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर लॉजिक दे रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन के कारण जो है वो रिजल्ट होल्ड हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन राजस्थान के रिजल्ट आने की संभावना पहले सबसे ज़्यादा है, वो मध्य प्रदेश के रिजल्ट के पहले, कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में यहाँ पर इनका रिजल्ट आ सकता है। कौन सा लॉजिक है? लॉजिक सिर्फ एक ही है। यहाँ पर किसी आपने ऑफिशियल से बात हुई है, ना किसी उन्होंने हमें हिंट दी है, ना उन्होंने कोई यूट्यूब से हमें ना उन्होंने कोई हमें मैसेज दिया है। हाँ, ये है कि राजस्थान की तरफ से जब भी हमें ट्वीट हम करते हैं तो उन्होंने बोलता है कि वो ये बोलते हैं कि ये जो है अंडर प्रोसेस नहीं, लास्ट स्टेप में है मेरिट बनने के। तो लास्ट स्टेप में है तो इसमें कुछ फ्यू डेज लग सकते हैं, ज़्यादा कुछ लगने का वो नहीं है। फ्यू डेज मतलब अभी भी हम मान गए तो आज हमारा अभी भी यहाँ से हमारे पास में 12 से 13 दिन बचे हुए हैं हमारी इस अक्टूबर को खत्म होने में। तो 12 से 13 दिन में राजस्थान का रिजल्ट आ सकता है, काफ़ी संभावना इसकी बताई जा रही है। हाँ, मध्य प्रदेश का रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन इसके पीछे मैं ये सड़ा सा लॉजिक नहीं दूंगा कि बाय इलेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाय इलेक्शन आए जब आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इलेक्शन आ रहे हैं या जो बाय इलेक्शन आ रहे हैं तो उसकी वजह से जीडीएस का रिजल्ट इम्पैक्ट हो। उसके पीछे क्या लॉजिक है? अब जैसे एक मेरा भाई साथी यूट्यूबर है, उसने दो बातें बहुत बेकार बोल दी जो मुझे चुभ गई हैं, इसलिए मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ कर रहा हूँ। भले ही हम लोगों का कॉम्बो बना था एक समय के लिए कि हम लोग साथ में ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, अब लेकिन हमें दोस्तों मेरे को गलत बात बिल्कुल भी नहीं जमती है। पहली उसने गलत बात बोल दी कि आप लोग जो है ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, अब तो रिजल्ट आएंगे ही। एक कमेंट में उन्होंने रिप्लाई दिया था किसी को, और वो बदला मुझे आके बता था। तो ये सबसे बड़ी बात तो यहीं से ये मानसिकता गलत है, इसको थोड़ा सा चेंज करो। भले ही आप यूट्यूबर्स हो, थोड़े से बड़े हो, मीडिया हो, आई डोंट केयर, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप बोलते हैं कि ट्विटर जो है जब तक हम ट्रेंड नहीं करेंगे, वो जो भी यूट्यूबर था वो समझ गया होगा, ठीक है, मैं नाम लेना थोड़ा सा जरूरी नहीं समझ रहा यहाँ पर। तो जो भी वो बोल रहे थे कि भाई ट्रेंडिंग जब तक आप नहीं करोगे, भले ही आप किसी को भी टैग कर लो, किसी भी CPMG को टैग कर लो, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है और इससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो भाई मेरे एक बात तूने सुनी होगी, भगवान के भरोसे बैठते हैं। हो सकता है कि भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, तुम मेहनत करोगे, तुम कुछ करोगे तो वो तुम्हें रिजल्ट देंगे। इसी तरीके से दोस्त पोस्ट ऑफिस की भी और हमारे देश में लगभग सभी सेंट्रल एजेंसीज की ये मानसिकता सेट हो गई है कि जब तक उनको उंगली ना करी जाए, जब तक उन पे प्रेशर ना बनाया जाए, वो उनको फर्क नहीं पड़ता। चलो मान रहे हैं कि ट्रेंडिंग नहीं होगा, मत करो ट्रेंडिंग, रोज कम से कम 100 ट्वीट तो उनके पास में पहुंच रहे हैं,
जो ऑफिशियल्स हैं, जो मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, उनको तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आराम से। यार ये रोज बच्चे मैसेज करना है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट को तो डिक्लेयर करो। @ टैग करने से सीधा मैसेज पहुंचता है, इतना दिमाग तो तुम लोगों में होगा। यूट्यूब तुम चला रहे हो, तो नहीं है तो फिर ये दुकान बंद करके घर में बैठो, या पहले फिर ट्रेनिंग लो इस चीज़ की। @ करने से सीधा जो है बंदा टैग होता है। जैसे हमने पोस्ट ऑफिस को @ किया, टैग किया, उनके पास में मैसेज पहुंचा, वो एक घड़ी देखेंगे तो सही उसको, तो जैसे ही देखेंगे तो उनके मन में ये क्वेश्चन तो पहुंच जाएगा ना कि GDS रिजल्ट। अब एक बात बताइए, मैं आपके सामने हूँ ही नहीं, जब मैं हूँ ही नहीं तो मेरे से रिलेटेड विचार ही नहीं आएंगे आपके मन में। लेकिन अगर मैं हूँ तो आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो सोचोगे। समझ रहे हो ना बात? कहते हैं किसी की याद आती है तो फिर कैसे भूली जाती है। तो अपन कहते हैं ना कि समय सब चीज का खौफ भर देता है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, एक बढ़िया सा लॉजिक, जैसे कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसकी यादें हमें कुछ समय तक आती हैं, लेकिन जैसे जैसे जो टाइम डिफरेंस है वो फिल आउट होता चला जाता है, वो व्यक्ति हमारी नज़रों से दूर चला गया, उससे रिलेटेड बातें दूर चली गई, तो फिर यहाँ याद वाली बात ही नहीं है। इसी तरीके से अगर आप पोस्ट ऑफिस के कान में दोस्तों धीरे धीरे ट्वीट्स रूपी उंगली करते रहोगे ना, तो फिर ये एक ना एक दिन निर्णायक साबित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फालतू की बातें ना करें। दूसरा, ये लॉजिक गलत है कि 15 दिन में ये रिजल्ट आ रहे हैं, 15 के डिफरेंस से। ये भैया कोइंसिडेंस कह लीजिए या उनकी साइकिल कह लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 15 मतलब लास्ट ऑफ वीक ऑफ अक्टूबर में आएगा ही। हाँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, और कोई यहाँ पर अदरवाइज कोई लॉजिक यहाँ पर देना नहीं चाहिए, और ना ऐसा किसी लॉजिक है किसी के पास में कि पोस्ट ऑफिस से बात हुई है। ध्यान रखें कि कोई भी पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल आपसे सीधे बात नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो वो आपको रिजल्ट डेट नहीं बताएगा, क्योंकि उसके अपने प्रोटोकॉल होते हैं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का GDS का रिजल्ट जो है ये लास्ट उसमें वीक में आ सकता है, और जो असम का GDS है उसको 1 साल करीब हो गया है, लेकिन इसके बारे में हमें फिलहाल में कोई ज़्यादा चीज़ दिख नहीं रही है। ना इसके बंदे असम के लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि वो भी सो चुके हैं साल भर के पीरियड में। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि उनमें इतना जोश नहीं दिख रहा है जितने मध्य प्रदेश राजस्थान के बच्चे हैं। असम का GDS ग्रुप भी है हमारे टेलीग्राम पर, लेकिन उसमें भी बच्चे एक्टिव नहीं हैं। सो ये डिसाइड कर देता है कि जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पर आपको हाईलाइट होती हुई कुछ चीज़ें जरूर दिख जाएंगी। तो मध्य प्रदेश राजस्थान के बच्चे लगे रहते हैं, और ये निवेदन है कि ये जो जो फालतू की बातें जो उठती हैं कि ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। हमें ट्रेंड लाने से मतलब क्या है यार भाई? तुम्हें ट्रेंड लाने से क्या मतलब है? मैंने ये भी नहीं बोला कि मुझे ट्रेंडिंग में लाना। कोशिश करी, नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको आप कम से कम व्यक्ति को एक मैसेज तो भेज सकते हो। ट्वीट कर रहे हो आप लगातार, तो उसको भी बात समझ में आएगी कि यार ये ट्वीट्स आ रहे हैं, तो हमें भी थोड़ी ज़्यादा स्पीड में ना सही, थोड़ी स्पीड में तो वो अपनी रिजल्ट मेरिट बनाने की कोशिश तो करेंगे। एटलीस्ट उनकी कानों में बात तो जा रही है। जब बात ही नहीं जाएगी तो फिर काम ही नहीं होगा चीज़ों पे। वो भी रिलैक्स है, अपन भी रिलैक्स है, ठीक है। तो ये टुच्ची बात है, मेरे सामने बिल्कुल ना करें, ठीक है। इस तरीके से मेरे को ज़्यादा आज इतना ही हम रखते हैं। और ये मध्य प्रदेश राजस्थान के बारे में बात हो चुकी है, और असम का जो रिजल्ट है अभी उसका कुछ है नहीं है मेरे हिसाब से, तो उसको अभी टाइम लगने वाला है। और जो भी बातें हैं अगली वीडियो में हम करते हैं। बाकी आप सभी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पर पड़ी हुई है, अपने अपने सर्कल से ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद आपका।